नमस्कार, मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त राजधानी रांची से करीब 280 किलोमीटर दूर देवघर जिला के मधुपुर में हूं। मधुपुर में इसलिए हूं क्योंकि मधुपुर में उपचुनाव होना है और मधुपुर का उपचुनाव अब काफी दिलचस्प हो गया है, इसलिए क्योंकि बीजेपी में गंगा नारायण शामिल हो गए हैं, जो 2019 के विधानसभा के चुनाव में आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। अब अगर बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है, जो लगभग तय माना जा रहा है कि बीजेपी गंगा नारायण को ही उम्मीदवार बनाएगी, तो गंगा नारायण वर्सेस हफीजुल हसन अंसारी मुकाबला हो जाएगा मधुपुर का। इस वक्त हम मधुपुर रेलवे स्टेशन के बाहर हैं और यहाँ पर ऑटो पर सवार कुछ लोग हैं, ऑटो चालक हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस बार ये क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है भैया? वासुकी यादव। वासुकी जी, गंगा जी बीजेपी में शामिल हो गए, माना जा रहा है कि वो उम्मीदवार भी हो सकते हैं। आप लोग वोट देते समय इस बार क्या सोच के वोट दीजिएगा? बीजेपी को देंगे, गंगा नारायण का है। क्यों ऐसा? वो अच्छा लगा, हम लोग का काम अच्छा किया, वो कैंडिडेट भी अच्छा है, वो समझे ना। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हाजी जी बहुत काम किए हैं यहाँ पे। ना हाजी का भी मतलब ऐसा बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा हिंदू और मुस्लिम हो जाता है ना, तो उसमें थोड़ा मतलब बीजेपी मुस्लिम से पेट भरता है? नहीं, वो तो नहीं भरता, लेकिन आदमी सब हिंदू मुस्लिम भी बोलता है कि नहीं, गंगा नारायण का भी हम लोग देंगे। आपका नाम? मेरा नाम टारनी राउत है। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं? हम भी बीजेपी में ही हैं। बीजेपी में ही हैं। ऑटो चलाते हैं? हाँ, ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाने में क्या मदद मिल पाया पार्टी से? पार्टी से कोई मदद नहीं है, लेकिन फिर भी क्षेत्र का विकास बीजेपी में ज्यादा हो रहा है और आदमी को भरोसा भी है, जितना भी वादा करता है सब पूरा कर रहा है। विकास हो रहा है क्षेत्र में, तो राज बलीवाल तो थे, मंत्री भी थे, वो काम कर रहे थे, तो फिर कैंडिडेट क्यों बदलना? वो हम लोग का समझ में बाहर था, 3-4 बार देख लिए उसको। हाँ, वो कितना दिन वो दौलत क्षेत्र में है, ठीक है ना। हम लोग चाहते हैं ज्यादा पसंद करने के क्षेत्र का आदमी अगर भाजपा में हो तो हम लोग उनका मतलब सपोर्ट करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सिंह। आशीष जी, क्या लग रहा है आपको? ये लोग तो बोल रहे हैं गंगा, अगर आप भी गंगा के बारे में सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे भाई, गंगा नारायण सिंह हम लोग है। उम्मीदवार बनाया नहीं है, हालांकि शामिल हुए। हाँ, शामिल है। अगर गंगा की जगह राज बलीवाल को उम्मीदवार बना दिया तो क्या बोल? नहीं, विजय यादव। हम लोग गंगा नारायण को ही चाहते हैं, वो क्षेत्रीय आदमी है वो, और राज परिवार से नहीं होता है। उसका इतना ही कैंडिडेट खराब है कि वो अपना ही आदमी को देखता है, वो कभी नहीं देखता है पराया को दे हम लोग। और हम लोग के लिए गंगा नारायण सही है और वो विकास भी करेंगे और हर काम के लिए वो तैयार है। अभी जो हाजी जी के बेटे मंत्री बनाए गए हैं हफीजुल, तो माना जा रहा है कि वो भी युवा हैं और इस बार मौका मिला है, मंत्री भी बन गए हैं। तो अगर वो जीतते हैं तो मंत्री रहेंगे तो आप लोग को तो फायदा होगा ना। देखिए, हम लोग को शुरू से जो पूर्वज से हम लोग को चला आ रहा है, हम लोग बीजेपी ही जानते हैं, बाकी बात कुछ नहीं जानते हैं। और बाकी बात हम लोग कोई ये है वो है हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग को वोट से मतलब नहीं है, हम लोग को पार्टी से मतलब है कि ये बीजेपी का वही हम लोग को पूर्वज चल रहा है, चलाएंगे उसी तरह। कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार? किस बारे में, किस मुद्दे? चुनाव जो होना है, उपचुनाव, हाँ, उसमें कैंडिडेट कौन अच्छा है? अगर गंगा बीजेपी गंगा को गंगा नारायण क्यों, ऐसा क्यों? है। गंगा नारायण अभी गंगा छाया हुआ है। आपका नाम? मनोज यादव। आप क्या सोच रहे हैं? वही गंगा नारायण। तो ये हफीजुल जो मंत्री बनाए गए हैं, तो अगर वो जीतते हैं तो मंत्री रहेंगे तो आपका इलाका में ज्यादा विकास होगा ना, तो उस हिसाब से नहीं सोच रहे? कुछ नहीं होगा, जैसा आगे वैसे गंगा नारायण के सामने हमारे हिसाब से मधुपुर के लिए अच्छा अब्दुल हफीज नहीं है। नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने रिश्तेदार और अपने यही सब देखेंगे और किसी के लिए, ये पब्लिक के लिए नहीं है। लेकिन अभी जो उधर दुकान वाले से बात कर रहे थे, वो बोले कि हाजी जी रहते हुए बहुत कुछ। हाँ, उनके लिए है, बड़े लोगों के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्या करते हैं आप? हम ऑटो चलाते हैं। आप लोग को कुछ मदद नहीं मिली? कभी नहीं और करेगा भी नहीं, इस पे उम्मीद भी करना बेवकूफी है। मदद नहीं मिला तो इससे 2019 से पहले तो राज पलिवाल मंत्री थे, तो आप लोगों के लिए क्या? अच्छे हैं, इससे अच्छे हैं। उसके पास ये है, कोई भी काम लेके तो बेवकूफ बना के नहीं भेजा। अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं होगा, तुम इसके पीछे परेशान मत हो। हम खुद किए हैं, मेरा 22,000 रुपये फंसा था। क्या चीज में फंसा था? कुछ योजना का काम था, उसमें मेरा 22,000 रुपया फंसा था, जो कि सबके पास परेशान हो गया, नहीं दिया। लेकिन राज परिवार ही ऐसा था, बोला एक दिन के अंदर तुमको पैसा मिलता है तो ठीक, नहीं तो मेरे घर से आके ले जाओ। और क्या लिख के दिया नाजिर बाबू, तुरंत हमको चेक बना के दिया। तो अभी जो गंगा जी शामिल हो गया, माना जा रहा है कि उनको उम्मीदवार नहीं बनाएगा, तो क्या लगता है कि ये फायदा होगा या नुकसानदेह? नहीं, गंगा जी तो हैं, फायदे उम्मीद तो है वो फायदा करेंगे। क्यों ऐसा?
उसका किरदार ही ऐसा है। गांव कहीं भी कोई भी कुछ भी बोल दो उसको जाने के लिए तैयार है, जहां भी बोल दीजिए। क्षेत्रीय बहुत अच्छा है, कहीं भी उसको जाते जाते कहीं भी उसको हाथ दे देंगे तो रुक जाएगा, वो बात करेगा। कुछ बोलेंगे तो उसको समझेगा बात को, मदद भी करते हैं बहुत। मेरा गांव में तो 2 लड़का बीमार हुआ था, एक का कैंसर हुआ था, 25,000 रुपये दिया था घर जाके, और कोई उसको बोला नहीं था देने के लिए। गंगा नारायण जी हर घर जाके मदद करता है वो, कभी किसी के बारे में नहीं सोचता कि ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है। नहीं, शादी लगा, पार्टी है, कोई क्रिकेटर है, सब यहाँ जाता है वो, इसीलिए हम लोग को वो अच्छा लगता है। और राज परिवार तो एक दिन आता है कभी कभी, अरे तो अपना घर में आया, मीटिंग बैठा दिया, सब अपना पार्टी को बैठा के खिलाएगा, दूसरों को देखेगा नहीं वो। और ये घर गांव का आदमी है, जब जाएंगे तब आके बोलता है ये पानी पीजिए, बैठिए। में टोटल कितना ऑटो चलते ऑटो तो कम से कम 1500 से ऊपर होगा सर। हैं? 500 ऑटो के लिए कोई व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग इसके लिए किसको जिम्मेदार? हम लोग यहाँ के मंत्री लोग बोलते हैं, कोई भी दोनों रहे, हाजी भी रहे, बीजेपी भी रहे। सपोर्ट कोई नहीं कर पाया। और इस बार से गाँव में ये मुद्दा बन पाता है? हम लोग के लिए नहीं बनता है, नहीं। हम लोग यहाँ अभी आए हैं तो 4 दिन बाद फिर रख दे लगेगा, भगा देगा यहाँ से, बोलेगा जाओ यहाँ से हटाओ, रेलवे का जमीन में है ये लोग। और मंत्री लोग को बोलेगा पंप लगा उधर चले जाइए, आप लोग इधर मत लगाइए। तो हम लोग ये सब के लिए नहीं मैटर रखते हैं, हम लोग ये रखते हैं कि क्षेत्र में विकास हो और सब काम अच्छा से हो, यही सब हम लोग रखें। तो बिल्कुल देखिए, किसी भी शहर या गांव का आज का जो लाइफलाइन है वो ऑटो है, जो उसी से तमाम जो लोग हैं वो यात्रा करते हैं, और इसी ऑटो पर आम व्यक्ति बैठकर चर्चा भी करते हैं, और उन चर्चा को इन ऑटो चालक सुनते हैं। तो मधुपुर के ऑटो चालक क्या सोचते हैं, ये बातें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश किए। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मधुपुर के उपचुनाव में क्या कुछ होना है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सन्नी सारद, द फॉलो ऑफ मधुपुर।